बात बता देना कि ये तो भिखारी था, ये तो ड्राइवर था, ये तो वो था, ये तो ये था। कल की बात कर रहा हूँ मैं, जो राखी बोल रही थी कि रितेश बहुत अच्छे इंसान हैं, रितेश बहुत पैसे वाले हैं, रितेश मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बोला था ना? जी बिल्कुल। एक सवाल है भाई, अगर उसकी इन बातों में सच्चाई है कि रितेश एक नंबर का हीरा है, रितेश ने उनके खर्चे उठाए, उनका घर चलाया, उनकी स्वर्गीय माँ के कई सारे सर्जरीज कराए और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है रितेश, अगर इन बातों में सच्चाई है तो उनकी धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई को मजबूर क्यों किया उनसे शादी करने के लिए? ये अजीब बात है। शादीशुदा होते हुए किसी और से शादी करना क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? तो क्या शादी उनके लिए मजाक बनकर रह गया? हाँ, ना जज्बातों की कदर करती है, ना शादी की कदर करती है। बस चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इससे क्या होगा? एक सच्चा मुसलमान ये नहीं कहता चिल्ला चिल्ला कर कि वो मुसलमान है, उसकी हरकतों से पता चलता है, उसकी इबादत से पता चलता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है वो। चलिए, मुझे लोग तो ये भी बोल रहे हैं, कल तो मुझे मैसेजेस आए हैं, ये बोल रहे हैं कि रितेश और राखी ने मिलकर तुम्हें ट्रैप किया है। ये उनका प्लान था कि आदिल को जाओ, आदिल को पसंद करो, आदिल को लूटो, आदिल से पैसे ले लो, फिर ये हम करते ही रहेंगे। ये तो मैं बोल रहा हूँ अभी कि मुझे यूके का एविडेंस मिला है। ये लोग मुझे ये लिख के बोल रहे हैं वो बहुत बार मिले हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नंबर 1 बेवकूफ़ हो। जब तुम कर्नाटक जाते थे तब रितेश से वो मिलती थी। ये बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, बट मुझे बोल रहे हैं कि तुम रितेश ने भी मिलके तुम्हें फ्रेम किया है। लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा कि कहीं भी जो है वीजा स्टैम्प नहीं हुआ है। कहाँ का दिखाया? वीडियो कॉल कर रहा है रितेश ने हर जगह वीडियो कॉल पे। कहाँ का वीजा स्टैम्प था? लंदन उस टाइम में वो ग्रीस थे थे और दूसरी जगह पे थे, जैसा कि आपने कहा, डिनाई किया है आपके पूरे और वीडियो कॉल। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, ये सरासर झूठ है कि वो लंदन नहीं है। लंदन से और ग्रीस का फासला सिर्फ 38 आवर्स का है बाई कार। क्या 38 आवर्स ट्रैवल करके आप नहीं आ सकते? ये बात आप मुझे बताइए। जब मेरी सो कॉल्ड बीवी 10 दिन तक यूके में रही है, 8 से 10 दिन तक, तो 38 आवर्स का ही सफ़र है। जो रही बात वीज़े की, अगर बिजनेस वीज़े में ऑलरेडी एक बंदा ग्रीस में है तो उसे वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल करके कभी भी आ सकता है 38 आवर्स। ये गूगल कहता है, प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए। डू नॉट बिलीव एनीबडी। जो भी हम बात करते हैं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ गूगल करके भी देख लेना, आपके सोर्सेज हैं, आप प्लीज़ गूगल कर लें। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीस टू यूके दैट इज़ 38 आवर्स। उसके नीचे ये भी लिखा है, इफ़ यू आर हैविंग अ बिजनेस वीज़ा इन ग्रीस यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम यू वांट। और हर 2 घंटे फ्लाइट है यूके से ग्रीस और ग्रीस से यूके। आप मुझे बताइए, वीज़ा दिखा के क्या कर रहे हो? वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? हाँ, मैं 100% गया था। एटलीस्ट झूठ ठीक से बोल देते कि मैं इंडिया में था, मैं नहीं गया था, एटलीस्ट मुझे प्रूव करने में टाइम लगता। वो तो विटनेस दे रहे मैं था। भाई अहम सवाल, एक सेकेंड, अहम सवाल ये है कि रितेश की धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई से शादी कैसे करी, क्यों करी? ये अहम सवाल बनता है। क्या हमारा संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि एक शादीशुदा महिला शादीशुदा होते हुए एक और पुरुष से शादी कर ले? लेकिन वो ये बात मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं था, और राखी ने मुझे साफ साफ कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। ये सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट मेरे प्रश्न में, डू यू रिमेंबर? आपने मुझे ये सवाल किया था कि राखी तो शादीशुदा ये दुनिया जानती थी, तो आपने क्यों शादी की? कल तो रितेश और राखी एविडेंट में बोले हैं कि हमने शादी नहीं की थी। आपने सुना? कैसे बोल सकते हैं शादी नहीं हुई है? तो दुनिया को पता था वो दोनों शादीशुदा हैं। जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुला के कि वो शादीशुदा नहीं है, तो मैं तो सादा राखी का ऐसा कहना है कि राखी का डॉक्यूमेंट्स हैं। राखी ने ऐसा कहा है कि वकील साहब बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए उनको फिर शादी भी करना पड़ा। और आपने वकील साहब जी बोलिए। You are not going to the root of matter. See, actually, the marriage between Ritesh Kumar and Rakhi Sawant has been performed
at Arya Samaj Registered Society as per the Karnataka Society Registration Act. You may be knowing what is Arya Samaj Mandir. So that particular marriage has been performed as per Vedic rules, Vedic rites. So whether this particular fact, because Purohit has issued a marriage certificate, and office bearers of the Arya Samaj Mandir has issued the marriage certificate to in relation to performance of marriage between Ritesh Kumar and Rakhi Sawant. और आप मुझे एक बात बताइए. Now what you again the marriage between the Adil Khan Durrani and the Rakhi Sawant, whether the consent for the marriage has been obtained under misrepresentation. If it is misrepresentation, it is a fraud, and it is a marriage itself is null. And furthermore, it is gross violation of law. Furthermore, she has, while registering the marriage before the Adil Khan and Rakhi Sawant marriage, she has stated I am unmarried. We have got document. Affidavit hai. RTA. Today I got a document from the Register of Marriage. The Car West. It reveals that she has stated she is unmarried. और false affidavit बनाना एक बहुत बड़ा जुर्म है. And one more thing, in the criminal complaint which she has lodged before the Oshiwara police, what she has stated, whether you have gone through the complaint which is lodged against Adil Khan, first pair of the complaint she has narrated, Adil Khan has agreed at the time of the marriage even to carry out all the customs of Hindu religion. She says in previous sentence, she says, we have married as per Sharia law. Third line she says, first line she has stated in the complaint, marriage with Adil Khan has been performed as per Sharia law. Third line she has stated that he has agreed, Adil Khan has agreed to perform all the customs of Hindu religion. What a contradicting statement. Absolutely. Sir, शरिया कानून के अनुसार एक शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकती है. उसको पहले तलाक लेना पड़ेगा. One more. I'll come to that point. Before that, her name is Fatima. As per the बात यहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉ की हो रही है. चाहे शरिया कानून हो, चाहे इंडियन लॉ हो, जो भी हो, आप शादीशुदा होते हुए एक दूसरे पुरुष से शादी कैसे कर सकते हैं? और वो भी आप अपने आप को रिप्रेजेंटेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हम शादीशुदा नहीं है, सिंगल है. जब आप उस स्टेटस आप ये बता रहे हो, फॉल्स एफिडेविट. दूसरी बात, जैसा एज पर राइट्स एंड रिचुअल्स और एज पर द लॉ ऑफ द लैंड उसकी शादी ही नहीं हुई थी, तो ऑब्वियसली जब सामने वाला वो रिप्रेजेंट करेगा तो आप तो बिलीव करोगे ना. और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है. सवाल है मेरा, आदिल आपके ऊपर ऐसा कहा गया कि आप राखी की न्यूड वीडियोस कोई अरब को सेल किया करते थे 40 to 50 लाख में. एंड सेकंड थिंग, आप जो आपका बिजनेस है ऑटोमोबाइल का, उसमें आप 47 lakhs. She has stated 47 lakhs. अच्छा, एक सेकंड. लेट में सबूत है क्या? सबूत है. उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो आपका कार का बिजनेस है, आप वो एक कार 10-10 लोगों को फ्रॉड के 4 लोगों को स्टैम्प बेचते नहीं बोला था, स्टैम्प लगा देते. उनके पेपर पे स्टैम्प लगा के सेम कार 4 लोगों को बेच दिया करते हो. तो ये 2 आरोप आपके ऊपर लगे, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहना? और जो आरोप उन पर लगे हैं उसका क्या? तो मुझे इन्हें सिर्फ इतना जानना था कि अभी आप जो 6 महीने लाइक यू वेर इन जेल, वो किस मतलब यू नो क्या देखिए, मुझे लगता है जो मुद्दे की बात है हमें वो करनी चाहिए. और मुद्दे की बात क्या है? ऑफ कोर्स यू टेक योर टाइम. मुद्दे की बात क्या है? ये लोग क्यों मिले? हाँ, दोनों के बीच में प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, शादी की बात हुई, शादी करी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे 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 इनको चूना लगाया गया. ये कंगाल बनते रहे. जी, आपकी बात है न्यूड वीडियो. मैंने 10 इंटरव्यू में कहा है राखी न्यूड वीडियो शूट करती थी, ये उसका पेशा है, वीडियोस बेचती है और वो पैसे कमाती है.
उसकी एक विक्टिम ऑलरेडी यहाँ बैठी है, इनके कोई वीडियोस को उन्होंने कुछ किया था, इसी के चक्कर में इन्होंने उस पर केस किया था। बिल्कुल। नंबर 2, ऐसे वीडियोस मेरे राखी एक ग्रुप में भेजती है। राखी इम्पोर्टेंट अपडेट, शायद अब बहुत सारे मीडिया वाले इसमें हैं, आप नहीं बताओगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, बोल रहे हैं आदिल आप न्याय लो, जाओ देखो ये, और राखी के मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हैं। माइक के आगे माइक के आगे रखो। आप सब लोग टेंशन ना लें, मैं आप लोगों के सामने आऊंगी। मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ और आके इसकी धज्जियाँ उड़ाऊंगी। टेंशन क्यों ले रहे हो? सारे प्रूफ के साथ आऊंगी सर, ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगी, खुलासा करूंगी इस बंदे का, ऐसे वीडियो पूरा देश शॉक हो जाएगा। टेंशन ना ले। वीडियोस की बात कर रही हैं, उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद वो क्या करते हैं, मेरे खुद के वीडियोस लीक करते हैं सो दैट वो बाजार में घूमे। ये राखी का पुराना पेशा है, न्यूड वीडियो शूट करना, और 2017 से बहुत सारे गंदे वेबसाइट्स हैं, आप जाके टाइप करके देखें तो उनके वीडियोस हैं। और इसके लिए हमने क्या किया है, आज वी हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट ऑलरेडी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। सर We have lodged a complaint before Oshiwara Police, and also we have met DCP Bandra West, and that is in connection of not one offence. She has committed series of offences. Not one offence she has committed. She has committed a polygamy, offence of polygamy, and she has extended criminal intimidation to Adil Khan, and also she has threatening and also cheated to the crores of rupees. 420. Yeah, one more thing I would like to point out. See, actually today morning I was drafting a legal notice to the Rakhi Sawant. See, actually when I go through the RTA, I am totally confused whether I have to address her Fatima Rakhi Sawant or Rakhi Sawant. She has given the name as Fatima in the marriage documents. So whether I should address Fatima Rakhi Sawant or Rakhi Sawant, because she has stated so many things, and one step she says that she has already converted, and one step she has stated that she wanted to even continue the rights of as per Hindu customs. तो ये आपका जवाब है जो वो बोलती थी न्यूड वीडियोस का, उसमें मुझे न्याय मिलेगा। आई गो टू कोर्ट, मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट की है, मैं सीनियर ऑफिसर्स के पास भी जा पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है जहां राखी बोल रही है कि मैं आदिल के न्यूड वीडियोस भेज रही हूं, आप प्लीज़ सर्कुलेट करें। मेरे वीडियोस भेजे हैं, आई हैव एवरीथिंग, बावजूद डिलीट किए थे राखी ने, हमारे पास एविडेंस मिला है, और मैं न्याय के लिए कहीं भी जाऊंगा और पाके रहूंगा न्यूड वीडियोस के चक्कर में, बिकॉज मैं सुन के थक गया हूं। आदिल ने 47 लाख में वीडियोस बेचे। कल एक ड्रामा कर रही थी कहीं, एक मैंने देखा कि बता रही है देखो आदिल ने बेचा, आदिल ने खरीदा, आदिल को अकाउंट में पैसे हैं। राखी कुछ एक्टिंग तो ढंग से करो यार, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, नो डाउट, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, थोड़ा रिहर्सल करके करो एक्टिंग। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द यू हैव कार प्रोडक्ट जो आप, मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, राखी का शेरनी चोपड़ा है नाम मेरा, सुन बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये ऐसी है, वो वैसी है, ये वैश्या है, ये बाजारू है, ये खूनी है, ये बलात्कारी है। तू क्या है बे? तू क्या है? मैं नहीं, नाम देना चाहिए, क्या है? तो आप लोग तीनों औकात में रहो। ये देश है, देश समाज है, जंगल नहीं है, कानून से चलता है, नियम है इस देश में, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ। महिलाओं के लिए भी नियम है, कानून है। अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, भाई को पता नहीं क्या क्या बुरा मेरे बारे में। मुझे तो राष्ट्र के बारे में भी बहुत चीज़ें बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राष्ट्र की वजह से। ये मुझे बताना, ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो, मैं बताता हूं। आपस की बातें क्लियर। जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी को
जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा आज तुम बोल रही हो राखी कि यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, वो यू वांट टू डू इट। मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल, मैं राशि की बातों में आके मैं बहक गई, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, और जो धाराएं का जो उसका ही ये था, दिमाग था, इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी, वो बोलती थी ऐसे वो ये। जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है मेरी जो दोस्त राशि है वो मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उससे मिलना बंद कर दूँ, आप मुझे बताओ। तो आई वॉज सो सैड कि राशि मुझे जेल भेजाने में तुम कैसे भागीदारी बन सकती हो यार, जबकि तुम मुझे हर बार बोलती थी आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं राखी को समझा रही हूँ, मैं ऑलवेज से कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ। क्योंकि जब भी झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, मैं बोलता था राखी को समझाओ, और राखी तो मुझे यह बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। तो एज अ हस्बैंड जब राखी आपको एवरीडे आके ये सारी चीजें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या आप मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे अवे, क्यों कर रही हो ये सब कुछ, क्या मिल रहा है आपको? अच्छा, तुम दोनों लवली सिस्टर्स ऑफ पूरे गांव में घूम रहे हो और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बता दूं। एज अ हस्बैंड कोई कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राशि ये सब कुछ क्यों कर। उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है और मेरे पास आके क्या कर रही है। राखी सावंत मेरे पास आती है एवरीडे, सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफर कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है, उस वजह से बहुत सफर कर रही हूँ। एवरीडे मेरा काम था, मैं वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गांव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने साथ में। स्टोर उसके थे ना जी, वो मैंने अभी क्लियर किया है, मैं फिर से क्लियर करूंगी। इस बात को मैं भी एंडोर्स करूंगा, क्योंकि जब कोर्ट की हियरिंग होती थी, जो भी चला इतना, राशि परछाई की तरह उनके साथ में रहती थी। बिल्कुल। और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इसको मन ही मन प्रेज करता था कि फ्रेंड होना चाहिए, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, और फ्रेंड होना चाहिए तो राशि जैसा, पर जिंदगी में किसी को राखी जैसा दोस्त ना मिले। तो आप रिग्रेट करते हो कि आपने राखी, आप भी न्यू फ्रेंडशिप। हम नया जन्म चाहते हैं, हम नया जन्म चाहते हैं कि हम, मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया, मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं मुसलमान दोस्त नहीं थी। राखी का ऐसा कहना है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। राखी का ऐसा कहना है मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, राखी का ऐसा एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, एक सच्चा मुसलमान दोस्ती निभाता है, एक सच्चा मुसलमान सच्चा करता है ना, झूठा कहाँ करता है, वो तो सब कुछ सच्चा ही करता है। तो मतलब आपका कहना राखी झूठी है हर एक मामले में। राखी ने ऐसा कहा कि मेरा भी शादी से विश्वास उठ गया और दोस्ती पर से भी विश्वास उठ गया है। और क्या बोला आपने? शादी से विश्वास उठ गया है और दोस्ती से भी, मतलब दोस्ती पर से भी विश्वास उठ गया है। केवल राखी का नहीं उठा है, पूरे जनता का, राखी का ड्रामा देखने के बाद पूरे जनता का विश्वास उड़ चुका है। शादी से भी और दोस्ती से भी हर कोई डर रहा है। लोग तो लगता है अपने घर में अपनी बीवी को देख के डर रहे होंगे कि भाई कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे, कहीं ये मुझ पर एलिगेशन ना कर दे। ये बात राखी बिल्कुल सही कह रही है। सही है। हर साल राखी के दोस्त भी बदलते हैं, हस्बैंड भी बदलते हैं और हर हस्बैंड बिल्कुल 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 नहीं, वो कहती है कुछ लोग मेरी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कौन नकल उतार रहा बे? हाँ, हमारी आदत नहीं है 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की, नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है। आपका आर्ट क्या है ये भी दुनिया देख रही है। लड़कों को प्यार, इश्क, मोहब्बत के झांसे में फंसाना,
उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि वो तुमसे शादी करे, उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना। ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो, ईसा मसीह को याद करो, भगवान के सामने मत्था टेको और तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकालो। गंद मत फैलाओ इस समाज में। आदि लास्ट क्वेश्चन